जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात और भाई खेता स्टूडियो। साथियों, रोजाना अपने नई नई बात बताया करूं, नरी नरी बात बताऊं और वो बताऊं जो घटन लाग रही है इस जमीन पर, इस धरती पर, इस समाज में, इस जमाने में। हमारे बच्चे, जवान बच्चे, सोच कितनी बदल गई, जिम्मेवारी खत्म मान ली, बाप दादा के संस्कार नहीं रहे, कोई लाज शर्म नहीं रही, कोई कान कादे नहीं रही, कोई रिश्ता की कीमत नहीं रही। आज खुद अपने न मारन लाग रहे, किते मां न मारे, किते बापू न मारे, किते दादा दादी ने मारे। आज मैं अपनी सी ये बात बताऊंगा। 3-4 दिन तो चल रही है करनाल में एक छोरन अपना गांव में किसी छोरी तो ब्याह करना चाहो था, लेकिन वह उसकी माँ उसने नाट की। अगर भाई खबरदार है, वह बेबे लाग गए है, बाण लाग गए, तू भाई है, उसका नाम भी ना ले दिया आगे। वो छोरन कैस माक और वह बेचारी मार कन और जो हमारी पानी की टंकी हो से मटकी बना दिया करे हैं, उसमें गिर दी। अक्सर नहीं होगा, न्यू मानेंगे डूब कर मर रही है। लेकिन हमारी पुलिस भी जब सही उस पर मैं बताया करूं हाँ है, तो वह जल्दी पकड़ ले, ज्यादा टाइम नहीं लगती। एक आधा केस जो ज्यादा हो जाए है, उसमें भी ना 2 महीना लग जाए है, साल में भी लग जाए, लेकिन आखिर में मुजरिम पकड़ा जरूर जा है, उसने उसके कर्मा की सजा जरूर मिले। बेटी ने मारी है। वो एक परसों का नया केस करनाल में, एक पोतन अपने दादा दादी मार दिए बूढ़े, और ये सारी करामात हमारी सरकार की वजह से, इस सिस्टम की वजह से हो रही है। को नशे के अपने खर्चे पूरे करने के लिए मारने लग रहा है, को लव मैरिज के लिए मारने लग रहा है। अगर ये लव मैरिज लिव इन वाला कानून सरकार लव मैरिज में बदलाव कर दे, लिव इन खत्म कर दे और नशा न बंद कर दे, तो बहुत आदमी की जान बच जाए। ये तो खुद खून के रिश्ते के कत्ल होने लग गए। लेकिन पता नहीं भाई यह सरकार क्या कर रही है। हाँ, मिल भी लिए सैनी साहब तय, लेकिन आश्वासन दे दे हैं, जमीनी सतर पर कोई ऐसी बात की कार्रवाई नहीं हो रही। उड़ता पंजाब बताया था भाई, आई थी एक वो सलीमा आया तक नाटक बनाया था कि था मेरा नाम ना, तो जकर चल था उड़ता पंजाब। ये भी हमारा उड़ता हरियाणा हो गया। छोटे छोटे बालक, सेकेंडरी स्कूल के बालक नशे हम लाग रहे, छोरे छोरी आके फोन होने लाग रहे, भाजन की सोचने लाग रहे, भाज भी जा, उम्र का भी इंतजार नहीं करते। ये हमारे कानून की वजह से। और ये नशा अगर सरकार चाहे, पुलिस चाहे, सिस्टम चाहे, कोई नहीं कह दे किसी का दस्त लाग रहे हैं, भाई फीम की डली ले ली, उसका आराम हो जाए, तो दवाई के लिए फीम की और डली नहीं मिले। अगर हमारी सरकार सख्ताई से पेश आवे और पुलिस ने सख्त ऑर्डर करे, अगर किते मैंने हमने नशा का निशुराक लगना चाहिए, एक बार हरियाणा में फलानी जगह नशा जगह ये खत्म हो जाए, मेरे बालका की जिंदगी बच जाए। एक के बालक होने लग गए, वो मरने लग रहे हैं उनकी वजह से, अपने घर क्या ये कत्ल करने लग रहे हैं। ये कहानी भी न्यू बनी है। वो अलग हो रहे थे, दादा दादी उस अपने बेटे से अलग थे, अलग मकान था, दीवार आपस में लग गई थी।
लेकिन उनका एक लड़का नशा में पड़ गया। फिर ये ढोंग पाखंड जो ये हमारा देश में चला रखा है, हिंदू राष्ट्र वाले सनातनी ये कथावाचक ये चला रहे हैं। और फिर इससे की आड़ में ये को पूछे करे है, को गंडे बना हुए है, ये तांत्रिक हो रहे हैं। बहुत लोग ढंग तक खाने लग रहे हैं। मैं इस हिंदू राष्ट्र वाले ने एक बात कहूं, आप एक बार ये हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसने लागू करवा दो पूरा देश में, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा वो। और हिंदू राष्ट्र में कुछ नया को नहीं हुआ है। ये तो ठीक है भाई, यो भाईचारा खराब करना आप लाग रहे हो, मैं ना आपका समर्थन करता ना विरोध करता, लेकिन ढोंग पाखंड का मैं विरोध करूं हूं। और यह बात भी कहूं हूं कि भाई आप इसने लागू करवा दे, हिंदू राष्ट्र आप हो जाएगा, हिंदी लागू करवा दे। आज भी ये कितना सौदा उर्दू में चल रहा है, हमारा कैसा ना कोर्ट कचहरी में जा लिया, कितने जा लिया, अंग्रेजी में मिला है सब कुछ। वो अंग्रेजी भाई दूसरे जवान छोरे द्वारा पढ़वानी पड़े हैं, दुखी हो रहे, या हिंदी करवा दो, हो गया हिंदू राष्ट्र। तो साथियों, वो लड़के का वो बताया हमारे उसने एसपी साहब ने, डीएसपी ने, और वह एएसपी थी मैडम, उनने बताया है कि यो कर्जा ले रखा था इसका बाप ने, कुछ बैंक का ले रखा था, कुछ दादा और नकद ले रखे थे। वो कर्जा दादा मांगया करता अपना, अगर मेरे पीछे दो, घने दिन हो गए थे। वो छोरा नशे कर रहे था, मंदिर में रहा करता, बाल बधा रहा है, भगवा पहन रहा है, उसका देखा है वो फोटो। उसने प्लान बना ली, भाई दादा पीछे मांगर, पीछे हम कितने ले आवा, क्योंकि पीछे वो नशा में उसमें ढोंग में उन्हें प्लान बना लिया, क्यों ना इस दादा दिन मार दिया, यो घर में इतना सामान है, कबाड़ पड़ा बताओ थे घना है, तंबा तुम्बा का और सौदा इसने बेच देंगे, और आड़े इस घर की जगह मंदिर बना लेंगे, और फिर आड़े तो अपनी ये पूजा पाठ रही है जो ढोंग पाखंड ये चालू कराएंगे, और हमारे नशे भी पुगे रहेंगे, और हमने जो कुछ चाहिएगा वो इस मंदिर की आड़ में हमने सब कुछ मिले जाएगा। तो वो घने दिन तक बना रहा था प्लान, लेकिन उसका मौका नहीं लग गया। यूं भी डरेगा कि अकेला काबू में नहीं आवे, तो इसके संभाले थोड़े सारे मेल का आंकड़े हैं, दो थे और दूसरा काम के वो उनका बतलाया, वो चोरी करया करते, चाचा भतीजा, उनका बतला के बनी बात से उस कबाड़ में तम ठाले जाइयो, बेच दियो, तंबा तुम्बार और बहुत सौदा है, और हमारा कर्जा टपांडा छूट जाएगा, और किसी ने पता लगेगा 13वीं के बाद में मैं ठुआ दूंगा, तुमने और कौन पूछ नहीं आ रहा होगा। साथियों प्लान बना ली, वो तो घर का था, सारी बातों का बेरा उसने यह भी बताई, वह टेप भी वो घने दिन पहले खरीद रहा था, वो अपनी दीवार पर के, अपना घराली दीवार पर के वो दादा दादी वाला मकान में आ गया, उसने गेट खोल दिया, वो जो चाचा भतीजा थे चोर वो उसमें के चले गए। तो पहले वह दादी ने ला गया मारने, वो ये टोपा पहन रहा था, ये आजकल भी पहन रहे हैं भाई, तो ज्यादा के मौसम है, उसने के बोले हम अंकी कह पक्के, वो पहन रहा था पछाड़ में ना हुए। तो जब वो दादी ने रोड़ा करे बचाइयो बचाइयो, तो उस टाइम भी देखो ममता पेट की आग, खून अपना खून बोलता है, उस टाइम उस दादा ने उस रविंद्र को रुका मारे, आवाज मारी है, अगर रविंद्र बचाइए हम तो मार दिए,
जबकि रविंदर खुद उन्हें मारने लाग रहा, उनके पछाड़ में नहीं आया। रे सोचना चाहिए, वो कर्जा कमा के तारो है, थरता ही थारी बोन की जमीन दे रखी थी, हक दे रखा था, सब कुछ दे रखा था, तुम अलग तो जब करे हो ना आग भाई, जब तुम करने के नहीं रही। तो साथियों ने उनके मुंह पर वो टेप ला दी और दोनों की गला घोट का हत्या कर दी। सवेरा पता लग गया, भाई न्यू बूढ़ा बूढ़ी मार रखे हैं, फोन हो गया, पुलिस आ गई, एएसपी डीएसपी फिर सीआई वाले बुला लिए, डेड बॉडी ले गए अपने मौका मौका देख कर, पोस्टमार्टम करवा के लाश दे दी। दाह संस्कार हो गया, थोड़ा लेट तो हो गया था, दिन तो छिप गया था, लेकिन करवा दिया। देखो कमाल, वो छोरा सारी इस कार्रवाई में उनकी साथ पुलिस की और दादा दादी के, वो लास्ट वाण में, पोस्टमार्टम करवाने में, दाह संस्कार करवाने में एक तरह की जनबेरा को नहीं। पुलिस वाले अड़ोसी पड़ोसिया ने जो इनके मुख पर आया करे उनता ही कह दी, और खुद भी ये देख लिया करे हैं। पूछा भाई इनका किसी से कोई बैर विरोध है? अगर नहीं जी, इसका कुनबा कबीला मिला छोरे न्यारे हो रहे हैं। क्यों भाई? अगर इनकी बने नहीं थी, ये काम नहीं करे थे। एक इनका पोता नशे पते करे है, मंदिरा में रहा करे है, उससे भी तंग था। वो बताया करता अगर भाई इस फलाना छोरे में मेरे 15 लाख रुपया हुए हैं, ये मेरे दिन दे नहीं, तो ये बात थी जी। फिर उसने उसकी आईए का इंस्पेक्टर था इंचार्ज, उसने देख लिया, उसके एक अंगली का वो पट्टी कर रहा था। ये पुलिस वाले जब सही उस पाओगे ना, पता नहीं कितना खोज काट लेंगे। उसका शक हो गया अगर टेप ला रखी है, तो वो उसने पकड़ ले गए, जाके पूछा, पहले तो बताई ना, फिर वो अपना ही पाए तो उसने बता दी सारी बात। कहा जी मन ने हत्या करवाई अपना दादा दादी की, और मेरी साथ 2 आदमी और थे भाई, वो क्या करया करे हैं? वो बोले जी चोरी करया करे हैं, नशे भी करया करे। हम तीनों ने मिलकर ये हत्या करी है। वो दोनों ने उठा ले, ये वो तीनों और उनका रिमांड लेंगे। वो और कितने कोई चोरी कर रहे हैं या और कितने कोई कांड कर रहे हैं, वो भी सारे बता देंगे। क्योंकि एक बार पुलिस के फंसे पास है, ये छठी ताई की बता दिया करें, वो सारा बता देंगे, उनकी सजा होगी। तो मेरे लाडलो पहले तो मैं तब न समझाऊं ना बड़ो रही नशा में रही, जिंदगी न खत्म करने वाले सौदे हैं। वो परमात्मा बड़ी मुश्किल पे ये आदमी की योनि दे है, आदमी रे देह नहीं मिलती, बहुत खूब तेरा अच्छे कर्मात मिला है, और तुम फिर इसने न्यू बर्बाद कर दो। अपने माँ बापा ने खुद अपने खून के रिश्ते ने भूल जाओ हो। और भाई मैं तुमने भी कहूँ, माँ बाबुआ ना दादे दादिया ने, यो जो तो न्यू को हमने टाइम नहीं है, तो ये धन तुम किस खातर कमाओ? अपनी औलाद खातर कमाओ हो। उस औलाद ने तुम संभाल दे नहीं, थारी औलाद कित के करे है, के नशे करे है, कोड में कित जा है, के पढ़े है, के करे है, वो ध्यान जरूर रखो। ये धन जोड़ने में कोई नहीं, थारे बालक लायक होंगे ना, तो और धन आपा जोड़ लेंगे, आपा सब कुछ कर लेंगे। अगर ना लायक होंगे तो दिन रात कमा लो, थोड़े दिन में थारा रंदे रंदे फूक मार देंगे, सबके साफ कर देंगे। इसलिए बालका की अपने परवरिश ठीक करो, उनकी रुखाल रखो, उन्हें बढ़िया संस्कार दो। ये हमारे के जो बताओ हैं और ये जो कांड होने लग रहे हैं, इनका बारे में बताओ। अकबर नशा का कारण ये हो गया है, को किसी की छोरी ने बचा के ले जाया, उसने यो नतीजा मिला है। भाई कोई छोरी
किसी छोरे ने बचा के ले जाए, उसने यो नतीजा मिला है। और मैं भी ये बात अपना समाज ने इसलिए बताऊं हूं कि हमारे जवान बालक भी वह रास्ता ना भटके। और ये जो हमारे ये कहे अंग्रेजी में पेरेंट्स भाई, माँ बापू दादा दादी, ये भी थोड़ी अपने बालकों का भी ध्यान करें। चाहे नौकरी पेशा है, चाहे मजदूरी करे है भाई, चाहे वो खेती करे है, अगर उन बालकों के लिए तुम कमाओ ना, तो उन बालकों के थोड़ी ही देखभाल कराया करो, उनकी संभाल कराया करो। स्कूल में जा है, कॉलेज में जा है, उड़न का पता करो कि कोर्स ट्रेनिंग कोचिंग ले हैं, उड़न का पता कराया करो भाई, किस टाइम आओ है, किस टाइम जा है, वो घर किस टाइम पहुंचे है, उनका सारे डाल की तफ्तीश रखा करो। जब ये तारी कमाई कामयाब होगी, नहीं तो तुम धन जोड़ने में लागे रहो, वह न्यूनता उड़ाने में लागे रहेंगे, और ऐसा काम हो जाएगा। अब धन किसके जोड़ोगे, वध मौत मरेंगे बेटे बेटी, वंश भी खत्म हो जाएगा, बताओ धन के काम आओगा। तो इसलिए मेरे लाडलो, बड़का ही परवरिश जरूरी है। और बतम न भी मैं जवान बड़का ने बताऊं हूं, हमारी पुलिस ये भी इतनी तेज होगी है, अब तुमने पकड़े बिना नहीं छोड़ेगी। चाहे तुम कितनी भी सफाई कर लियो, कितनी भी हेरा फेरी कर लियो, लेकिन पुलिस पकड़ लेगी। टाइम वक्त लाग सके है, लेकिन इसकी नजर पे बच नहीं सकते। इसलिए अपने माँ बापा की उम्मीद पर खरे उतरो, तुम उनका भविष्य हो, हमारा देश का भविष्य हो। मन लगा कर ना पढ़ाई कराया करो, कामयाब हो जाओ, सारे माँ बाप भी तुम न जोड़ के देंगे। तुम कामयाब होने के बाद में भाई बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे, जो कुछ भी करोगे, तुम भी खूब पैसा कमाओगे। और भाई फिर बढ़िया थारी शादी होंगी, खानदानी तुमने बहू मिलेंगी, खानदानी बटियाऊ बंदड़े मिलेंगे, और बुढ़ापा तक सुख जियोगे। इवियो को घर क्या ऊपर के भाज जाओ हो, सारिया बहरा आ रहे है, कदे घर के मार दे, थोड़े दिन पाछे छोरा ने भाव हो जाए है, कदे या मरवा दे तने, छोरी ने भाव हो जाए, कदे उतने मार के भाज जा। मौत का सायम ने की जिंदगी हुई वा अपने हाथा। इसलिए मैं उम्मीद करूं मेरे लाडलो, जरूर मेरी बात न मानोगे, अपने बाप दादा की इज्जत का बारे में सोचोगे, भाई उनका बुढ़ापा का बारे में सोचोगे, और नशा तक कति दूर रहोगे। नशा करनी है कि तो नजदीक भी ना जाइयो। और कॉलेज स्कूल टाइम में तो ये बहुत से बालक देखे आजकल ये सिगरेट दारू सब कैंपेन ला के, इनका नजदीक भी ना जाइयो, क्योंकि वह एक बार थारी पहली पीढ़ियों है, उसमें थारा पैर फिसल गया तो जिंदगी बर्बाद है, उसमें वंशता ही भी खत्म हो जाए जिनका एक से। और भाई मैं इन माँ बाबुओं ने दादा दादिया ने भी समझाऊं, अपने बालकों का ध्यान रखा करो, बाद में पछताने तो कुछ नहीं बनता। ये वह माँ मारी है, बाबू रह गया, ये दादा दादी मारे हैं, और बहुत केस होने लग रहे। तो साथियों कर दियो शेयर, बचा लो समाज ने, नहीं तो समाज इसे डाल चाल रहा है। थोड़े दिन में आपस में लड़ भिड़ के कत्ल करके आपस में खत्म हो लेगा। परमाणु बम की जरूरत को ना किसी की, हमारा देश तो चाल इसे डाल रहा है, कितने जाति पाति के रोले हैं, कितने धर्म के रोले हैं, कितने कथावाचक में किमें लाग रहे हैं कहन। इनता इतनी छूट दे रखी है, चाहे मुस्लिम कट्टर मुस्लिम है, चाहे कट्टर हिंदू हैं, एक दूसरे के खिलाफ कितने कड़वे बोलने लाग रहे हैं, भाईचारा खराब करने लाग रहे हैं। इसलिए मतलब सब तैयार निवेदन करो हूं, आपस में प्यार प्रेम तो रहो, यो देश बचा रहेगा। नहीं तो अगर यो फेर गुलाम हो गया ना, तो ना तो भगत सिंह रह रहे, ना सुभाष चंद्र बोस रह रहे हैं, फिर कदे आजादी नहीं मिलेगी।
इन पाखंडी ढोकिया के गुलाम होने के बाद में ना तो थारे बालक पढ़ेंगे ना वो कामयाब होने पाओगे, और उनका फिर माथा में तिलक जरूर लग जाएंगे लेकिन ब्याह चावल नहीं लागेंगे, नुके नुके जाएंगे, खानदान खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपने बालका ने ध्यान ला कर पढ़ाओ, उनकी रखाड़ करो। और मेरे लाडले तुम भी ध्यान लाकर मन लाकर पढ़ाई करो, कामयाब होगे और तारे माँ बाप पोते पोती खिलाओगे और उन्हें बुढ़ापा में शक होगा। साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।